हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, इस वक्त जो सबसे अहम खबर बलूचिस्तान से आ रही है वो एक डेवलपिंग स्टोरी है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जहरी जो है शहर जो कि खसदार में है बलूचिस्तान में, उस पे हमला करके उस पे कब्ज़ा कर लिया है और जहरी को पाकिस्तान से आज़ाद करवा लिया है। अफसोस कपर पे नंती निंदा पाव द कल्चर अंतिने कन्वर्ट करो चेंज करो तेरे बपो हमो तेना रूपटी अरादिया एमुनीस खाना अमानस खाना अरादिया वतन ने मिला ये हमें पावन के कल्चर खत्म कर अस मौजूद कौम से जाहिर कर त दुनिया आते जिंदा मनी ना कोशिश कर एजुकेशन अंत नहीं है चेतना मन आलो दे ना तकने रखेंगे तू सब बख्ता करांगे नहीं मुझे हम सोचेंगे रे दा तरक्की हो गए दा हमो बाबा कहबस नहीं ना सबाया हुआ ये था ये पे साइन औराना बता रोड बकोरे बाबा मरी पंजाब की एज कन दा ई ने सब की पेश न बरो करे को पेशेंट नंबर बयान कर ये पहला शहर है बलूचिस्तान का जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी कब्जे से आज़ाद करवा लिया है और वहाँ की कई सरकारी इमारतों पे कब्जे करके कईयों को आग भी लगा दी। अब ये जो आग लगाने वाला सिलसिला है, बेसिकली ये जो सरकारी इमारतें होती हैं ये सिंबल्स ऑफ ऑप्रेशन होती हैं, यानी कि इस्तेसाल और ग़ुलामी की ये अलामतें होती हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करने की एक अलामती भी अहमियत होती है। अच्छा, अब ये इन्होंने जहरी रोड और एक और सड़क है उसके ऊपर नाका भी लगा दिया है BLA ने। जो इर्द गिर्द के पहाड़ हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी चौकियां बना ली हैं ताकि अगर पाकिस्तान आर्मी हमला आवर हो तो वो उसके ऊपर वहाँ से फायरिंग वगैरह कर सकें, मिसाइल मार सकें, रॉकेट मार सकें। इसके अलावा जो जहरी का मेन बाज़ार है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक जलसा किया है BLA ने, जिसमें तमाम मकामी लोग जो है वो शिरकत उन्होंने की है और BLA ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि वो पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। उसमें चीन का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि CPEC जो है उसकी वजह से बलूचिस्तान के वसाइल जो है उसका बहीमाना यानी कि ज़ालमाना इस्तेसाल किया जा रहा है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बर मेरे पास है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। ताज़ा तरीन मेरे पास जो ख़बर है वो ये है कि BLA ने जहरी के मरकज़ी बाज़ार पर को अपने कंट्रोल में लेकर 3 मकामात पर चेक पोस्टें कायम कर ली हैं। बबल जहरी रोड और ट्रांसन रोड पर नाके लगा रखे हैं। करीबी पहाड़ों पर एम्बुश साइट्स बनाई गई हैं ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस को रोका जा सके। ये रिपोर्ट भी है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मस्जिद के लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलानात किए हैं और पूरी तहसील जहरी को अपने कंट्रोल में लेने का दावा किया। ये तो ताज़ा तरीन है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने यहाँ पे जहरी में अब पाकिस्तानी फ़ौज के हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज़मीनी फ़ौज अभी तक जहरी में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सकी। और बलोच लिबरेशन आर्मी के जो तर्जुमान हैं जैनत बलोच, उन्होंने बयान में कहा है कि हमारे सरमचारों ने आज खसदार के इलाके
जहरी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके तमाम सरकारी इदारों को अपनी तहवील में लेकर पुलिस थाने को नजरे आतिश कर दिया है। दीगर सरकारी इमारतों को भी कंट्रोल में ले लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है और इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। एक तो पूरी जो बलोच लिबरेशन मूवमेंट है, दूसरे फैक्शंस जो चला रहे हैं, उनको भी ये एक बड़ा हौसला होगा कि भाई बलोच खुद अपने शहरों को आज़ाद करवा सकते हैं पाकिस्तान से और अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान एक बड़ी रियासत है, उसकी एक बड़ी फ़ौज है, तो ये अभी देखना बाकी है कि ये जो जहरी पे कब्ज़ा किया है BLA ने, और जहरी को पहला आज़ाद ख़िता हम करार दे सकते हैं इस वक्त बलूचिस्तान में जो कायम किया गया है, ये कब तक सस्टेन कर सकते हैं इसको, और क्या इनको देख के जो BLF है, जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, जो ब्रास की और तंजीमें हैं, क्या वो भी अब छोटे छोटे टाउन्स को टारगेट करके उनको उन पे कैप्चर करके तो उनको भी लिबरेट करने के तरफ पेशकदमी करेंगी या नहीं करेंगी? और अगर वो करती हैं तो उसके नतीजे में फिर एक डोमिनो इफ़ेक्ट जो है वो पैदा हो सकता है। और बलूचिस्तान 2025 में सब यही कह रहे हैं कि 2025 में बलूचिस्तान को आज़ाद करवाया जाएगा। तो देखना ये है कि अब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। इस वक्त तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, उनकी जो है वो रिकनाइस यानी कि तफ्तीशी जो होती है वो परवाज़ें जारी हैं। और ये जो परवाज़ें हो रही हैं, अभी ये भी खबर आई है कि कुछ झड़प भी हुई है, कुछ फायरिंग भी हुई है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त ये डेवलपिंग स्टोरी है और ये अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है इसमें। लेकिन ये बात तो तय है कि 2025 शुरू होते ही बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी में एक नई जो है वो रूह वो फूंक दी गई है। और पाकिस्तान चूँकि अब अपना नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर है इसका अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ बुरी तरह से उलझा हुआ है और तालिबान के और TTP के पै दर पै हमलों ने पाकिस्तानी रियासत का उस इलाके में जो होल्ड है उसको चैलेंज ही नहीं किया बल्कि उसको कमज़ोर कर दिया है। ये खबरें भी आ रही हैं कि बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में, ख़ास तौर पे कोलू वगैरह के इलाकों में फ़ौजी चौकियां पाकिस्तान की जो थीं वो खाली पड़ी हैं, फ़ौज वहाँ से भाग गई है। ये खबरें भी हैं कि 6 से 8 फ़ौजी चौकियां जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के इर्द गिर्द थीं, वहाँ से भी जो है वो तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फ़ौज को मार भगाया है। और इस किस्म की खबरें आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का 5 जनवरी को ये बयान कि वो POJK में जहादी कल्चर को फ़रोग़ देंगे और रियासती सतह पर जहादी तंजीमों की पुष्टपनाही करेंगे, यकीनन एक परेशान कुन बयान है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो इस सहूलतकार वज़ीर आज़म के ज़रिए पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में, जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पे जो अवामी तहरीक चल रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उसको अब जहादियों के ज़रिए सबोटाज करने की कोशिश कर रही है। तो सूरत हाल जो है इस खित्ते में बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और सब की आंखें इस वक्त बलूचिस्तान पे हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इसे वायरल करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी आज के प्रोग्राम के बारे में क्या राय है।